नमस्ते बच्चों। अब बात करेंगे अपन थर्ड पार्ट की क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। कंसीडर करो एक गैस है, वो थर्मल और मैग्नेटिकल इक्विलिब्रियम है। उसके सराउंडिंग से जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो इक्वल है एक्सटर्नल प्रेशर के, और टेम्परेचर सेम है जो कि सराउंडिंग का है। सपोज करो एक्सटर्नल प्रेशर सडनली रिड्यूस हो जा रहा है और वेट को लिफ्ट कर रहा है मूवेबल पिस्टन में, और जो पिस्टन है वो आउटवर्ड एक्सलेट कर रहा है, और इस प्रोसेस में गैस पास हो रहा है स्टेट से और इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है वो उसमें वेल डिफाइंड प्रेशर और टेम्परेचर नहीं है। सेम वे में फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन गैस और उसके सराउंडिंग में। यहाँ पे रैपिड एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है ड्यूरिंग, जिससे पास हो रहा है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में, और जो गैस है वो सेटल हो रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट में वेल डिफाइंड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो कि इक्वल है सराउंडिंग से। जो फ्री एक्सपेंशन है गैस का वैक्यूम में और मिक्सचर ऑफ गैसेस वो अंडरगो कर रहा है एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन, जो कि मेंशन्ड है सेक्शन 12.7 में, जहाँ पे सिस्टम गो हो रहा है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम डिफिकल्ट होता है डील करना, ये देयरफॉर कन्वीनियंट होता है इमेजिन करना हेडलाइज प्रोसेस, जिसमें एवरी स्टेज में जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। और ऐसे प्रोसेस जिसमें प्रिंसिपल इनफाइनाइटली स्लो होता है इसको क्वासी स्टैटिक कहेंगे। सिस्टम चेंज वेरिएबल होगा, स्लोली होगा, रिमेन होगा थर्मल और मैग्नेटिकल इक्विलिब्रियम में थ्रू आउट। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में एवरी स्टेज में जो डिफरेंस होता है प्रेशर में सिस्टम का एक्सटर्नल प्रेशर वो इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। जो सेम होगा वो ट्रू होगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम और सराउंडिंग। अगर अपन गैस ले स्टेट और अंदर स्टेट ले वाया क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तो अपन चेंज करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर को स्मॉल अमाउंट में, तो इक्वलाइज करेगा उसके प्रेशर को सराउंडिंग के साथ, और कंटिन्यू प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लो होगा जब तक सिस्टम अचीव ना हो कर ले प्रेशर पी को। और इसी तरह जब चेंज करेंगे टेम्परेचर को, तो अपन इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग, जो कि रिजर्वायर करेगा और चूज करेगा डिफरेंट टेम्परेचर में टी से टी डैश, और सिस्टम अचीव करेगा टेम्परेचर टी डैश को। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ऑब्वियसली एक हाइपोथेटिकल कांस्टेंट है। प्रैक्टिस में बात करें तो प्रोसेस जो कि सफिशिएंटली स्लो है और इन्वॉल्व नहीं है एक्सलेटेड मोशन ऑफ द पिस्टन में, जो लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्सेप्ट्रा ये रीजनेबली अप्रोक्सीमेशन होता है आइडियल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में। अपन डील करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को एक्सेप्ट व्हेन स्टेटेड अदरवाइज। बच्चों एक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर आपका फिक्स्ड होता है थ्रू आउट, उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे, जिससे एक्सपेंशन ऑफ गैस मेटेलिक सिलेंडर जो कि प्लेस है लार्ज रिजर्वायर ऑफ फिक्स्ड टेम्परेचर में। ये एग्जांपल होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का। हीट ट्रांसफर होगा रिजर्वायर टू सिस्टम, ये मेटरली अफेक्ट करेगा टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर को, क्योंकि इसकी वेरी लार्ज हीट कैपेसिटी है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। फाइनली जब सिस्टम इंसुलेटेड होता है सराउंडिंग से, तो कोई भी हीट फ्लो नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग में। इस प्रोसेस को एडियाबैटिक कहेंगे। ठीक है, अब देखो आइसोथर्मल हो गया, आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, और एडियाबैटिक हो गया। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक में नो हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब डेल्टा क्यू जीरो होगा। अब पहला बात करेंगे अपन आइसोथर्मल के बारे में। आइसोथर्मल में टेम्परेचर फिक्स्ड होगा, पीवी कांस्टेंट होगा, पी नॉट से प्रोपोर्शनल टू वी होगा, वेरी करेगा। ये बॉयल्स लॉ होता है, ये कुछ नहीं है, क्या है बॉयल्स लॉ है। सपोज करो कि आइडियल गैस आइसोथर्मली टेम्परेचर टी, इनिशियल स्टेट P1 V1 है, फाइनल स्टेट P2 V2 है। अब किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज में प्रेशर वॉल्यूम चेंज जो होगा डेल्टा वी डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी टेंस टू जीरो होगा। और यहाँ पे अपन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वर्क डन होगा म्यू आर टी एल एन V2/V1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है अपन देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन पी इज इक्वल टू म्यू आर टी लगाएंगे, टेकन करेंगे, तो आइडियल गैस के लिए इंटेंसिटी केवल किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा इंटेंसिटी ऑफ आइडियल गैस का आइसोथर्मल प्रोसेस में। जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक है वो इंप्लाई करेगा जो हीट सप्लाइड गैस होगा इक्वल होगा वर्क डन के। और नोट करो कि 12.2 से कि जो V2 ग्रेटर देन V1 है तो वर्क डन ग्रेटर देन जीरो है, और यदि V1 बढ़ा है तो वर्क डन नेगेटिव है। इसका मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो गैस एब्जॉर्ब होता है हीट एंड डज वर्क करेगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द गैस जो होता है बाय द एनवायरनमेंट उसमें हीट रिलीज होगा। मतलब एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और कंप्रेशन हुआ तो वर्क डन नेगेटिव होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस बात करें बच्चों तो सिस्टम इंसुलेटेड होगा सराउंडिंग से और हीट एब्जॉर्ब और रिलीज क्या होगा, जीरो होगा। और अपन देखें जो वर्क डन बाय द गैस होता है वो डिक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी को। ठीक है, और अपन प्रूफ के साथ देख सकते हैं पीवी गामा कांस्टेंट होगा। गामा क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, कांस्टेंट होगी गामा CP/CV, जिसको अपन पॉइजन रेशियो कहते हैं बच्चों। और आइडियल गैस में चेंज होगा फ्रॉम P1 V1 टू P2 V2, P1 V1 गामा P2 V2 गामा होगा। और यहाँ पे पीवी कर्व है दो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कि कनेक्ट करता है दो आइसोथर्म को, एडियाबैटिक आइसोथर्म से। ठीक है, और अपन कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक चेंज को आइडियल गैस को। तो यहाँ पे वर्क डन हो गया 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1 या म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1। जो वर्क डन बाय द गैस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव होगा और T2 से T1 ज्यादा होगा। वर्क डन ऑन द गैस होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और T2 ग्रेटर देन T1 होगा, जो टेम्परेचर ऑफ गैस है वो बढ़ेगा।
आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, कोई भी वर्क डन बाय द गैस नहीं होगा, जो हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस होगा इंटायरली चेंज होगा इंटरनल एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर में। जो चेंज इन टेम्परेचर है गिवन अमाउंट ऑफ हीट में वो डिटरमाइन होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एज कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोबोरिक में क्या होगा, प्रेशर फिक्स्ड होता है, वर्क डन बाय द गैस होगा P V2 माइनस V1 म्यू आर T2 माइनस T1 होगा, और टेम्परेचर चेंजेस होगा इंटरनल एनर्जी पे, हीट एब्जॉर्ब जो होगा पार्सली इंक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी एंड पार्सली टू डू वर्क करेगा, जो चेंज इन टेम्परेचर होगा गिवन अमाउंट में वो डिटरमाइन होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस से एट कांस्टेंट प्रेशर। साइक्लिक प्रोसेस बच्चों क्या होगा, सिस्टम रिटर्न हो जाएगा इनिशियल स्टेट में, इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है तो डेल्टा यू जीरो होगा, ठीक है। और फ्रॉम द टोटल हीट एब्जॉर्ब जो होगा इक्वल होगा वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट इंजन क्या होगा, डिवाइस करेगा जो कि मेड होगा साइक्लिक प्रोसेस, जो कि रिजल्ट करेगा कन्वर्ट करेगा हीट को वर्क में। यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस होता है पहला, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर और एयर है गैसोलीन में या डीजल इंजन है, जो कि वर्किंग सब्सटेंस। अब वर्किंग सिस्टम साइकिल कंसिस्ट सेवरल प्रोसेस होगा, ठीक है। कुछ प्रोसेसेस में एब्जॉर्ब होगा टोटल अमाउंट ऑफ Q1 फ्रॉम एक्सटर्नल रिजर्वायर टेम्परेचर T1 पे, और कुछ अदर प्रोसेस में जो वर्किंग सब्सटेंस रिलीज करेगा हीट Q2 एक्सटर्नल रिजर्वायर टेम्परेचर T2 होगा। जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा ट्रांसफर करेगा एनवायरनमेंट को कुछ अरेंजमेंट के थ्रू, ठीक है। मूविंग पिस्टल होगा, मैकेनिकल एनर्जी स्टेप होगा, जो बेसिक फीचर होगा वो फिगर 12.9 में है। हॉट रिजर्वायर T1 होगा, कोल्ड रिजर्वायर T2 होगा, Q1 हीट गया, W1 निकला, Q2 यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हीट इंजन है, इंजन टेक्स हीट Q1 इंजन ले रहा है फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, रिलीज कर रहा है हीट Q2 टू कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर T2 एंड डिलीवर कर रहा है वर्क W टू द सराउंडिंग, ठीक है। अब साइक्लिक रिपीट होगा अगेन अगेन, ठीक है। कुछ पर में जो डिसिप्लिन होता है थर्मोडायनामिक का, उसकी स्टडी ऑफ हीट इंजन है। बेसिक क्वेश्चन रिलेट होता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन से। एफिशिएंसी होता है W अपॉन Q1, Q1 क्या हीट इनपुट है, दैट इज हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन वन कंप्लीट साइकिल, और W क्या है जो वर्क डन ऑन द एनवायरनमेंट है साइकिल में, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मे बी रिजेक्ट होता है एनवायरनमेंट से, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक ओवर वन कंप्लीट साइकिल W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। फॉर Q2 यदि जीरो तो एफिशिएंसी 1 है, मतलब हीट जो इंजन होगा वो 100% इफिशिएंटली कन्वर्ट हो जाएगा हीट को वर्क में। अब याद रखो कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कोई एनर्जी कंजर्वेशन की जो लॉ डज नॉट रूल होगा सच एज इंजन, क्योंकि अपन देखें कि आइडियल इंजन में एफिशिएंसी 1 होगी जो कि पॉसिबल नहीं है, और अपन इलिमिनेट करेंगे वेरियस काइंड ऑफ लॉसेस को जो कि एसोसिएट होगा एक्चुअल हीट इंजन से, यदि फंडामेंटल लिमिट होता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की, जो कि इंडिपेंडेंट होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचर से, जिसको अपन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। जो मैकेनिज्म होता है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, ये डिफरेंट हीट एनर्जी के थ्रू होगा। दो वेज होते हैं, सिस्टम जैसे गैस या मिक्सचर ऑफ गैस है वो हीटेड होगा एक्सटर्नल फर्नेस के थ्रू स्टीम इंजन में, या इट इज हीटेड इंटरनली होगा एक्सोथर्मली केमिकल रिएक्शन इंटरनल कंबक्शन इंजन होगा। जो वेरी स्टेप्स होता है इनवर्ट साइकिल में वो डिफर करेगा वन इंजन टू अनदर। तो बच्चों एफिशिएंसी हीट इंजन का क्या होगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होगा बच्चों। और याद रखना है एक यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस होगा हॉट रिजर्वायर T1 जो Q1 हीट ले रहा है, और यहाँ से हीट इंजन से Q2 हीट रिलीज हो रहा है कोल्ड रिजर्वायर को, और W वर्क डन हो रहा है सराउंडिंग के द्वारा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होगा, Q2 जीरो होगा, एफिशिएंसी 1 होगा, तो इंजन में 100% इफिशिएंटली होगा जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों आइडियल इंजन में एफिशिएंसी 1 होगा जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आइडियल इंजन में एफिशिएंसी 1 ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों आइडियल इंजन के केस में एफिशिएंसी 1 हो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स के बारे में बात करेंगे। तो रेफ्रिजरेटर रिवर्स होता है हीट इंजन का, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करेगा हीट Q2 फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, Q2 कोल्ड रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा एट टेम्परेचर T2, और कुछ एक्सटर्नल वर्क डन होगा और हीट Q1 रिलीज होगा हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1, ठीक है। यहाँ पे देखो रेफ्रिजरेटर दिया है। अब देखो हीट पंप जो होता है वो एज अ रेफ्रिजरेटर होगा, यहाँ पे डिपेंड होता है पर्पस ऑफ डिवाइस का। अभी पर्पस है कूल करने का पोर्शन ऑफ स्पेस को, जैसे इनसाइड ऑफ चैम्बर, और हाई टेम्परेचर रिजर्व होगा सराउंडिंग, तो अपन डिवाइस करते हैं रेफ्रिजरेटर। जो पंप होता है वो पोर्शन होता है स्पेस का, ठीक है, और इसको हीट पंप कहते हैं। रेफ्रिजरेटर में वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा, गैसेस फॉर्म होगा थ्रो फॉलो स्टेप। पहले सडन एक्सपेंशन होगा गैस का हाई टू लो प्रेशर जो कि कूल करेगा और कन्वर्ट करेगा वेपर लिक्विड मिक्सचर में। दूसरा एब्जॉर्प्शन होगा कोल्ड फ्लूइड का हीट का फ्रॉम रीजन टू कोल्ड कन्वर्टिंग इनटू वेपर। तीसरा जो हीटिंग ऑफ वेपर होगा ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क डाउन ऑन सिस्टम होगा। और चौथा क्या होगा, रिलीज ऑफ हीट होगा बाय द वेपर टू द सराउंडिंग, जिससे इनिशियल स्टेट और कंप्लीट होगा साइकिल। जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो रेफ्रिजरेटर का होगा Q2 अपॉन W, जहाँ पे Q2 क्या हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर होगा, W क्या वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, द रिफ्रिजरेंट होगा, ए क्या हीट पंप है जो कि डिफाइंड है Q1 अपॉन W। और याद रखना कि जो ईटा बाय डिफिनेशन वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, वो मतलब जैसे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। बाय एनर्जी कंजर्वेशन जो हीट रिलीज होगा Q1 W प्लस Q2, और अपन का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। हीट इंजन में जो हीट कैन नॉट बी फुल्ली कन्वर्टेड होता है वर्क में, लाइकवाइज रेफ्रिजरेटर कैन नॉट वर्क विदाउट सेम एक्सटर्नल वर्क डन ऑन इट होगा। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो बच्चे इंपॉर्टेंट है, या इंपॉर्टेंट बात है सॉरी, कि बच्चों
तुम्हारा जो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, और इसका Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 होगा। ये रिवर्स होता है हीट इंजन का। जैसे वहां पे देखो कोल्ड Q2 हीट कोल्ड रिजर्वायर के द्वारा लिया जा रहा था हीट इंजन के केस में, लेकिन रेफ्रिजरेटर के केस में कोल्ड रिजर्वायर से Q2 हीट दिया जा रहा है रेफ्रिजरेटर को। तो बच्चों याद रखना कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, और बच्चों पंप हीट पंप भी सेम एज रेफ्रिजरेटर ही है। कोफिशिएंट जो होगा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 होगा, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, और इफिशियंसी जो हो सकता है वो भी कभी एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने हीट इंजन करा, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स के बारे में देखा। उसके बाद अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखा, जिसमें साइक्लिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक में क्या होगा बच्चों, हीट एक्सचेंज जीरो होगा, गामा CP/CV पॉइजन रेशियो, P1 V1 गामा, P2 V2 गामा, वर्क डन क्या होगा 1 अपॉन गामा माइनस 1, P1 P2 V2 माइनस P1 V1 या म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये आपको बता ही दिया है बच्चों। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज जीरो होगा। साइक्लिक में क्या होता है, जहां गया वहां पे वापस आ गया। ठीक है बच्चों, क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस हमारा हाइपोथेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्मोक्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद वायरसेस प्रोसेस में आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, साइक्लिक हो गया। उसके बाद हीट इंजन हो गया, और हीट इंजन के बाद रेफ्रिजरेटर और हीट पंप्स के बारे में अपन ने कंप्लीट किया। अब बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है बीटा, वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में अपन कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन करेंगे नेक्स्ट टर्म में। तब के लिए थैंक यू बच्चों।